देवी प्रवन्नान्त हरे प्रसिद्ध माता जगतो किलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाय विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे स्तंभिके गौरी नारायणी नमस्ते। नमः हरि महाशंकर भगवान की जय। भगवान शिवजी द्वारा माता पार्वती की परीक्षा लेना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव जी महाराज के वचन सुनकर हम सब लोग जो है प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को लौट आए और हमारे आने के पश्चात भगवान सदाशिव जी महाराज ने माता पार्वती की परीक्षा के लिए वशिष्ठ आदि 7 ऋषियों को बुलाकर उन्होंने यह आदेश दिया कि गौरी शिखर नामक पर्वत पर पार्वती हमें प्राप्त करने के लिए उग्र तप कर रही है, अतः तुम लोग छल से उसके पास जाकर उसके प्रेम की परीक्षा लो। हे नारद, भगवान सदाशिव जी महाराज के वचनों को सुनकर सप्त ऋषि गिरिजा के पास जा पहुँचे और उनसे पूछा कि हे पार्वती जी, आप हमें यह बताइए कि आप किसके लिए यहाँ उग्र तप कर रहे हैं। तो पार्वती जी बोली कि हे ऋषियों, मैं तो देवर्षि श्री नारद जी के आदेश से भगवान श्री सदाशिव को वर पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, हे पार्वती, तुम जो है कपटी नारदों के वचनों पर कैसे विश्वास करके जो है इतनी बड़ी भूल कर रही हो। उसके चरित्र को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम जैसी निष्कट कुमारी कन्या जान सकती है, आज तक उसने किसी का भला नहीं किया और आज तक अनेकों को उसने मरवाया है और अनेकों के घर तबाह किए हैं। उनकी लीलाएं हम सब ने सुनी है कि एक बार दक्ष के यहाँ जो विवाह करके 61 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए थे और इस नारद मुनि ने उनको सबको बहका दिया था, जिसके कारण वे सब जो है बैरागी हो गए और फिर आज तक घर लौटकर वापस नहीं आए। चित्रकेतु का घर भी उसी ने नष्ट किया और हिरण्यकश्यप को भी उसी ने मरवाया है। उसने जिस किसी को भी परामर्श दिया है वह सब चौपट हो गया है। अतः तुम से हम कहते हैं कि तुम जो है उसके बहकाव में न आए और तनिक विचार करके देखो कि तुम जिस पर जो है तुम मतलब ऐसा वर मांग रहे हो वो उदासीन, बिना वस्त्रों के, निर्गुण, अशुभ और बिना सेवकों के और बिना माता पिता के पहले ही है। जब इसी शिव ने दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था तो भला उसको कौन सा सुख दिया था। जैसे कि तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई हो, जो कि तुम ऐसे पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो। जो व्यक्ति एकांत में रहकर सदा ध्यान में मगन रहता है वो जो है तो भला स्त्री के साथ किस प्रकार निर्वाह कर सकता है। हमारे विचार से तो इसी में तुम्हारा कल्याण है कि तुम अपनी जिद का त्याग कर दो और समस्त देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु के साथ विवाह कर लो। वैकुंठ के स्वामी लक्ष्मी के साथ के पति सर्वंग सुंदर भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह हम करवा देंगे। तुम हर तरह से सुख पाओगे, भगवान विष्णु जी भी तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। ये नारद, सप्त ऋषियों की बात सुनकर जो है माता पार्वती जी ने हंसकर कहा
कि हे मुनीश्वर, जो आपने गुरु के वचन गुरु के वचन को झूठा समझते हैं, वो कभी आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते और वे कल्पों में भटकते फिरते रहते हैं। मुझे तो अपने गुरु श्री नारद जी पर पूर्ण विश्वास है। विष्णु जी चाहे गुणों की खान हो और भगवान सदाशिव जी महाराज अवगुण, उनमें हजारों अवगुण हो, लेकिन मुझे तो केवल भगवान सदाशिव से ही प्रेम है। भगवान सदाशिव की महिमा अपार है। वह निर्गुण अवश्य है, किंतु भक्तों के कल्याण के लिए शरीर तो धारण करते हैं। मैंने देवर्षि नारद वृंद, यदि भगवान सदाशिव के साथ मेरा विवाह ना भी हुआ तो फिर भी मैं कुमारी ही रहकर उनका भजन एवं ध्यान किया करूँगी। संसार के सभी पदार्थ अपना धर्म छोड़ दें, सूर्य पूरब की बजाय पश्चिम से उदय होने लग जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा वो अटल है। हे नारद जी, इतना कहकर पार्वती जी चुप हो गई और सप्तऋषि उनके ऐसे वचनों को सुनकर उनको धन्य धन्य कहने लगे और आशीर्वाद देकर फिर उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे भगवती, भगवान सदाशिव जी अवश्य प्राप्त होंगे तुम्हें। ऐसा कहकर माता पार्वती जी को प्रणाम करके वह ऋषि तो भगवान सदाशिव के पास लौट आए और उनसे पार्वती जी को मनचाहा वर देने के लिए कहकर अपने आश्रमों को लौट गए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, आगे की कथा सुनो कि सप्त ऋषियों के जाने के पश्चात भगवान श्री शंकर जी दंडी ब्राह्मण का रूप धारण करके और मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर गौरी शिखर के उस भाग पर पहुंचे जहां पर गिरजा जी तपस्या कर रही थी। वह तो सात्विक मूर्ति गिरजा जी को ब्रह्मचारिणी के रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वह अपने सामने एक दंडी ब्राह्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। फल फूलों आदि से उनका यथायोग सत्कार किया गया। उनसे पूछा, हे विप्रवर, आप कौन हैं, कहाँ से आए हो, या बताने की कृपा करें। तो उस समय भगवान सदाशिव जी ने दीर्घ श्वास खींचकर गिरजा से कहा कि हम ब्रह्मचारी रीति के अनुसार संसार के कल्याणार्थ जहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। हे देवी, तुम तो बड़ी ही धर्मवान प्रतीत होती हो। तुम तो युवती हो, फिर बिना पति के इस प्रकार वन में निवास करके उग्र तप क्यों कर रही हो। भगवान सदाशिव जी की बात सुनकर गिरजा बोली कि ब्राह्मण देवता, मैं महाराज हिमाचल की पुत्री हूँ। अपने पूर्व जन्म में मैं दक्ष पुत्री सती थी। अपने पिता द्वारा किया हुआ पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण मैं अपने आप को भस्म कर डाला और इस जन्म में पार्वती हुई हूँ। इस जन्म में भी कामदेव को भस्म करके भगवान सदाशिव जी महाराज मुझको त्याग कर कहीं चले गए हैं। उनके विरह तप को सहन करती हुई वर्षों से यहाँ मैं तप कर रही हूँ, लेकिन अपने प्राणनाथ को नहीं पा सकी। अब तो मैं अपना प्रयत्न असफल देखकर अग्नि में जलकर मरने जा रही हूँ कि आपको आया देखकर मैं रुक गई, लेकिन अब मैं शायद न रुक सकूँ। भगवान सदाशिव जी महाराज बोले कि हे देवी, तू ये क्या कह रही है। अग्नि में तुझे जलाने की शक्ति नहीं है। तुम मुझसे अपना मनोरथ कहो कि तुम चाहती क्या हो। गिरजा ने कहा कि हे प्रियवर, मैं तो कर्म और वाणी द्वारा भगवान सदाशिव जी महाराज को अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूँ कि यह कार्य प्राप्त कठिन है, तो भी उत्साह भंग नहीं हुआ और मैं तप करने की चाह कर रही हूँ। इतना सुनकर भगवान सदाशिव जी महाराज कहने लगे कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु तुमने इस समय जो मेरा आदर किया है उसको देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि तुम हिमाचल की पुत्री होकर ऐसी गलती क्यों कर रही हो। उग्र तपस्या करके व्यर्थ के लिए अपना शरीर, स्वास्थ्य तथा सौंदर्य नष्ट कर रही हो। एक राजा पुत्री होकर तुम तो एक अवधूत सेविका बनना चाहती हो, जो कि सब कुछ त्यागे हुए कुल जातिहीन है। तुम्हारे लिए शिव जैसा अशुपति बिल्कुल योग्य नहीं है। विष्णु कुलीन और गुणवान सुंदर पूजनीय है और उसके मुकाबले शिव भस्म के
धारण करने वाले, विष पान करने वाले, डमरू सारंगी आदि बजाकर भूत प्रेतों के साथ रहने वाले, और उस कामदेव को भस्म कर दिया जो स्त्रियों के प्रिय हैं। नारद में तो बहुत से अवगुण भरे हुए सारे सृष्टि में उत्पात करते रहते हैं और सबको बहका देते हैं। हिरण्यकश्यप, चंद्रकेतु और बहुत से उन्होंने जो है तो नारद ने उनको धोखा दिया है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम रत्न को त्याग दो और कांच को मत अपनाओ। हाथी को छोड़कर बैल की सवारी करना ठीक नहीं है। गंगा जल को त्याग कर कुएं की इच्छा क्यों करती हो? घर को छोड़कर वन में क्यों रहना चाहती हो? हे गिरजा, एक बार फिर सुनो। शिव तो बैल पर सवार होने वाले वृषध्वज हैं, भस्म जटाधारी भूत और पिचासों के मध्य में रहने वाले हैं। इस प्रकार कि भोलेनाथ को न जाने तुम क्यों अपना पति बनाना चाहती हो? कुछ सोचो विचारो कि तुम्हारी बुद्धि न जाने कहाँ चली गई है। पहले दक्ष कन्या सती ने भी तो शिव को अपना पति बनाया था। उक्त कारण से दक्ष उससे चिढ़ गए थे, इसलिए तो उन्होंने उसको और सती को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था। इससे सती को जो है तो क्रोध आ गया और क्रोध अग्नि में जलने लगी। उधर उसको पति ने भी त्याग दिया था। अतः यह योग द्वारा जो है जलकर मर गए। अब तुम भी बताओ कि शिव से विवाह करके उसको कौन से सुख की प्राप्ति हुई है? तुम यह भी तो भूल रही हो कि तुम अत्यंत सुंदर हो, इसलिए तुमको चाहे कि तुम जो है इंद्र, विष्णु आदि में से किसी रूपवान तथा गुणवान को चुन लो, उसको त्याग कर शिव का पति बना लो। मेरे अनुसार तो अनुचित है। और सोना चांदी रत्न भला उसके पास कहाँ, वस्त्र उसके पास नहीं है, सवारी के लिए उसके पास केवल एक बूढ़ा सा बैल है, वर के योग्य उसके पास जो है तो कोई गुण नहीं है। अतः तुम शिव से विवाह करने का विचार त्याग दो। ऐसा कहकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान सदाशिव जी महाराज तनिक परे होकर बैठ गए और गिरजा जी सोचने लगी कि जो है इस ब्राह्मण ने भगवान सदाशिव महाराज की निंदा की है। अगर इसको उत्तर नहीं देती हूँ तो जो मुझे शिव निंदा जो है सुना, जो इसने जो है शिव की निंदा की, उसका जो है मुझको पाप लगेगा। अतः यह सोचकर गिरजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, तूने भगवान सदाशिव की निंदा की है, ये जो किसी भी प्रकार उचित नहीं। यदि तू ब्राह्मण न होता तो मैं तुझे अवश्य दंड देता। तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर सप्तऋषि भी आए थे और भगवान सदाशिव जी महाराज के दोष को कहकर थक हार कर वो यहाँ से चले गए। मैं तुझे वेद पुराण और स्मृति के अनुसार यह बातें बताती हूँ कि तो भगवान सदाशिव जी महाराज की माया को नहीं जानता है, तभी तो उनको अशुभ रूप बता रहा है। और भगवान सदाशिव महाराज माया से परे, उनका वेश परिवार आदि कुछ भी नहीं, वह भी भक्ति के अधीन होकर सबको धारण करते हैं। उनका मध्य अन्य तेज प्रताप को कोई नहीं जान सकता, न भविष्य में कोई जानेगा। वहाँ पार ब्रह्मा अमिट है। उन्हें मुंडमाल तन चार लगा, राष्ट्रकाल छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैन मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छविन्या, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रुन क्षयकारी, नंदी गणेश सोए तांके। सागर मध्य कमल हैं जैसे कार्तिक श्याम और गणराओ। या छवि को कई जात न का, देवन जबै जाय पुकारा। तबै दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भार। देवन सब मिले तुम्हें जुहारी, तुरत खड़ानन आप पटाए। रावण मेष महामारी गिरायो, आप जलंधर असुर सहार। सुयस तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए। सबई कृपा कर लीन बचाई, किया तपे भागीरथ वार। पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी, दानिन मा तुम समको नाय। सेवक स्तुति करत सदाई, वेद नाम महिमा तब गाय। अकत अनादि भेद नहीं पाई, प्रकट उचित मंथन में ज्वाल। जरे सुरासुर बहे बिहाला, कीन दया तह करे सहाय। नीलकंठ तब नाम कहा, पूजन रामचंद्र जब कीना। जीत के लंका विभीषण दीन, सहस कमल में हो रहे धारी। दीन परीक्षा तबई पुरारी, एक कमल प्रभु राख्यों जोई। कमल नयन पूजन चाहो, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय। प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाश।
करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नीति मोहि सता भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे त्राय त्राय मैं नाथ पुकार यही अवसर मोहि आन उबारो लहते सुन शत्रुन को मार संकट से मोहि आन उबारो मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आश तुमार आयु हरो अब संकट भारी धन निर्धन को देत सार जो कोई जाचे वो पल पाई अस्तुति जय विधि करो तुम्हार समोनाति अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाश योगी यति मुनि ध्यान लगा नारद शारद शीश नवावे नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक जो या पाठ करे मन लाई तो पर होत है शंभु सहाय ऋषियन जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन गोत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय श्री प्रसाद ते होई पंडित त्रयोदशी को ला ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन्नयिता के रहे करे धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ सुना जन्म जन्म के पाप नशावे अंतवासीपुर में पा कहो अयोध्याश तुम्हारी जानी सकल दुख हरो हमार नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मंगल छठ हे मंत्र ऋतु संवत 64 जान आस्तुति 40 शिवई पूर्ण कीन कल्याण सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।